हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं। कार्यालय शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा एक नोटिस है और यह 28/12/2022 की है। इसमें दो तीन चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं बात करता हूं, यह वेटिंग लिस्ट की सूचना है जो विज्ञापन 50 के अंतर्गत ज्वाइनिंग मिली थी लोगों को। उसमें 7 विषयों पर वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है। तो इसमें 7 विषयों पर एक एक दो दो करके वेटिंग लिस्ट में जो लोग थे उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनके लिए वेटिंग क्लियर हुई है और उन लोगों की आसन व्यवस्था 28/12/2022 को कर दी गई है। उसके बारे में मैं बात करूँगा और आप लोगों को मैं यह भी बताऊंगा कि बहुत से ऐसे विषय हैं कि जिनमें अभी कुछ सीटें होल्ड पे रखी हुई हैं। होल्ड पे रखने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए बहुत से विषय ऐसे थे कि विज्ञापन 50 में तुरंत फार्म आया और तुरंत उसके बाद एग्जाम हुआ, जल्दी से ही सब ज्वाइनिंग भी दे दी गई। तो विज्ञापन 50 अब तक का जितना भी विज्ञापन हुए हैं सबसे फास्ट इसमें ज्वाइनिंग हुई है। परीक्षा से ज्वाइनिंग के बीच में बहुत कम वक्त लगा है। तो विज्ञापन 50 में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पीएचडी में तुरंत तुरंत नेट हुआ, तुरंत भी जॉब उनकी लग गई है, तुरंत फॉर्म भरा, तुरंत ज्वाइनिंग तक हो गई है। तो बहुत कम उम्र में लोग इसमें जॉब पाए हैं। तो एक बात इसमें यह निकल के सामने आती है कि कुछ लोग जैसे मान लीजिए कोर्स वर्क जिनका चल रहा है उन्होंने टाइम लिया मैनेजमेंट से, जिस मैनेजमेंट में उनकी ज्वाइनिंग हुई है। या कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ है, मेरे अनुभव में ये चीज़ें आई हैं कि 2 जॉब किसी की है, 2 जॉब की वजह से एक जगह जॉब है और वहाँ से चीज़ें होते होते क्या है दूसरी जॉब यहाँ पे लग गई है, तो वहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने जाके मैनेजमेंट को टाइम दिया कि मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, 2 महीने का टाइम दीजिए, मुझे ज्वाइनिंग करना है। तो ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट के पास पावर होते हैं, उसने टाइम दे दिया तो वो चीज़ें, वो सीट भी होल्ड पे हैं। यह उस प्रश्न का उत्तर है कि क्या मेरे विषय में भी वेटिंग क्लियर होने की संभावना है। तो उन विषयों के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि एकदम पॉसिबिलिटी 100% तो नहीं है, श्योर तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि आपके विषय में भी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है। क्यों क्लियर हो सकती है? क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें लोग ज्वाइन नहीं किए हैं और वो सीटें होल्ड पे हैं। उन्होंने लोग जाके मैनेजमेंट से वक्त लिए हैं कुछ दिन का कि मुझे वक्त दे दीजिए और मैं आके ज्वाइन कर लूँगा। तो मैनेजमेंट अपने पावर से वक्त दिया है, तो उसने रिपोर्ट नहीं किया है किसको, निदेशालय को रिपोर्ट नहीं किया है मैनेजमेंट ने कि मेरे जगह इस सीट पर मेरे कॉलेज पे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। अब निदेशालय ने रिपोर्ट मांगा था, इसके पहले आप लोगों ने देखा रहा होगा, एक नोटिस आई थी, उसमें यह मांगा गया था कि जिन सीटों पर लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है उसकी रिपोर्ट हमें दे दीजिए। तो अभी ये जो वेटिंग लिस्ट की सूचना आई है उसमें सिर्फ उन सीटों पर सूचना आई है जिसकी रिपोर्ट कॉलेजेस ने दे दी कि हमारे यहाँ इतनी सीटों पर लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। उन सीटों पर अभी सूचना मैनेजमेंट ने नहीं दिया है निदेशालय को जिन सीटों पर होल्ड करने के लिए समय मांगा है अभ्यर्थियों ने कि मुझे टाइम दे दीजिए, मैं जल्द ही ज्वाइन करूंगा। किसी कारणवश अगर उन सीटों पर लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो सीटें रिक्त हो जाएंगी और दोबारा आप लोगों को वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का मौका मिलेगा। लेकिन इसमें एक बात यह होती है कि नॉर्मली पिछला विज्ञापन जब तक नहीं कंप्लीट होता है तभी तक वेटिंग लिस्ट वालों को ज्वाइनिंग दी जाती है। उसके बाद ये ज्वाइनिंग की संभावना बहुत ही रेयर हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इससे एक बात और निकल के सामने आ रही है। एक बात इस नोटिस से यह भी निकल के सामने आ रही है कि इसके ऊपर भी निदेशालय का ध्यान एकदम चल रहा है। तो परीक्षा जो विज्ञापन 51 की है उसके बारे में अगर इससे हम लोग देखें तो यह काम निपटाया तभी जाता है जल्दी जल्दी में, तब निपटाया जाता है जल्दी जल्दी में वेटिंग वगैरह का काम जब परीक्षा जल्दी कराने की बात होती है। ऐसा फिक्स तौर पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक अनुमान के तौर पर मैं कह रहा हूँ। जिस तरीके से आप लोग पूछते हैं कि आपके हिसाब से परीक्षा कब होगी, तो यही कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं जिसके बेस पे मैं कहता हूँ कि परीक्षा जल्द ही होगी। जैसे ही आयोग जिन गुत्थियों में उलझा हुआ है वो गुत्थियाँ जैसे ही सुलझेंगी तो वैसे ही परीक्षा होगी। इस बात को मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, परीक्षा लेट होती है तो आप लोग हमको ताना नहीं मारिएगा कि हाँ परीक्षा आपने कहा था नहीं हुई। ये साइन सिम्टम्स होते हैं, उसी के बेस पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से विषयों पर वेटिंग क्लियर हुई है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत 7 विषयों के अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों कृषि सांख्यिकी
जनरल रैंक 1, कृषि रसायन ओबीसी रैंक 1, प्राणी विज्ञान जनरल रैंक 1 से 4। खुशकिस्मत लोग हैं, इसमें 4 वेटिंग क्लियर हो गई है जनरल की, ओबीसी की भी एक क्लियर हो गई है, एससी की भी एक रैंक क्लियर हो गई है प्राणी विज्ञान वालों की। इतिहास की ओबीसी की रैंक 1 क्लियर हुई है, जनरल रैंक 1 क्लियर हुई है, हिंदी की समाजशास्त्र की एससी रैंक 1 क्लियर हुई है और एसटी रैंक 1 क्लियर हुई है। मनोविज्ञान की एक रैंक क्लियर हुई है, जनरल की रैंक 1 की। आसन व्यवस्था उपलब्ध रिक्त पदों पर एनआईसी लखनऊ के माध्यम से 28/12/2022 को पूर्ण की जा चुकी है। उक्त के संबंध में 7 विषयों की प्रतीक्षा सूची में चयनित उक्त अभ्यर्थी उच्च शिक्षा सेवा शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट, इस पे अपना विवरण भर के आप उसको संस्तुति पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट खोल के डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोगों को नहीं पता है तो छूटे ना, इसलिए ज़रूरी है इस सूचना को जानना। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, उसमें OTP आएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, OTP आएगा, उसको डाउनलोड करके और तुरंत ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि पहले ऐसा होता था कि आपको लेटर डाउनलोड करते थे, आप लेटर पे सारी डिटेल्स लिखी होती थी, आप पहुंच जाते थे कॉलेज वाले ज्वाइन करा लेते थे। लेकिन वर्तमान में सुविधा नहीं रह गई है। एक लेटर इसके पहले निदेशालय ने जारी करके बताया था कि जब तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से हार्ड कॉपी निदेशालय से आपके कॉलेज पे नहीं पहुंच जाती है, तब तक आप सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं जाके। जो ये संस्तुति पत्र आप डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन, इसके माध्यम से आप जाके कॉलेज पे रिपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे आपके यहाँ के लिए ज्वाइनिंग मिली है। लेकिन ज्वाइनिंग तब तक महाविद्यालय नहीं करा सकता है जब तक स्पीड पोस्ट से एक कॉपी आपके महाविद्यालय में निदेशालय से प्राप्त ना हो जाए। तो इसको आप लोग संस्तुति पत्र डाउनलोड करके कॉलेज पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को वेटिंग लिस्ट में हैं और सीट मिल गई, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक प्रश्न उन लोगों का जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं और जिन विषयों का वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई है अब तक, उनके लिए कि क्या अब इसके बाद कोई और लिस्ट नहीं आएगी। तो उनके लिए मैं एक आंसर तौर पर कहना चाहता हूं कि अभी जो सीटें होल्ड पे हैं, मैनेजमेंट ने जिन लोगों को वक्त दिया है कि आप भैया ज्वाइन कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम अभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने टाइम लिया है, अगर वो किसी स्थिति में ज्वाइन नहीं करते हैं, कैसे लोगों ने टाइम लिया, प्रश्न उठता है कि किन लोगों ने टाइम लिया है। तो टाइम उन लोगों ने लिया है जिनका PhD का कोर्स वर्क 1 महीने 2 महीने बकाया था, जिसका कहीं जॉब पे और था और वहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो 1-2 महीने वक्त लिया। लेकिन अब तक ज्वाइनिंग होते होते विज्ञापन 50 के लोग ज्वाइन किए, कई 6-7 महीने हो गए। तो अब तक ऐसा होना चाहिए कि जिनको ज्वाइन करना होगा वो कर चुके होंगे, जिनको नहीं करना होगा नहीं कर चुके होंगे। तो जहाँ अगर कोई ज्वाइन नहीं किया है तो संभावना नहीं है कि वह ज्वाइन करेगा। तो ऐसी स्थिति में निदेशालय एक बार फिर रिपोर्ट मांगेगा कॉलेज से, मैनेजमेंट से, कि आप एक काम करिए, एक बार फिर लिस्ट दे दीजिए कि कौन कौन विषय में कितने लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। विज्ञापन 46 में जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो उस समय पर सालों लग गया था लोगों को ज्वाइन करने में, और बहुत बार लोगों टाइम लिए थे और धीरे करके ज्वाइन किए थे। तो साल भर तक यह प्रक्रिया चलती रही थी कि निदेशालय बार बार नोटिस मांगता था कि आप लोग एक काम करिए, भेज दीजिए कि जिन विषयों में जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, ताकि प्रतीक्षा सूची के लोगों को मौका दिया जा सके। तो इसमें सालों टाइम लग जाता है। तो जिन विषयों में लोग उम्मीद लगाए हैं वेटिंग लिस्ट से मेरा क्लियर हो सकता है, अभी संभावना है दूसरी लिस्ट भी आ सकती है, और उसमें जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी संभावना है कि आपके विषय में अगर मान लीजिए कि कोई ज्वाइन नहीं करता है और कोई सीट खाली होती है तो आगे भी मान लीजिए कोई ज्वाइन नहीं करता है तो आगे भी संभावना यह है कि आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो अभी तक ऐसा नहीं है कि पूरी संभावना ख़त्म हो गई है, संभावना अभी बनी हुई है। जिन विषयों में वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई है, अभी जिन विषयों का सिर्फ 7 विषयों का आया है, बाकी विषय जो हैं उनमें भी संभावना बनी हुई है कि ज्वाइनिंग लिस्ट वेटिंग की आ सकती है। तो इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद एक बात और बची हुई है जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। मुख्य मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो वेटिंग आपकी क्लियर नहीं हुई है, उसको क्लियर करने के लिए आपका जो वेटिंग का ग्रुप है, आप उसमें अपने ग्रुप में आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके विषय में कहीं कोई लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। अगर आपको यह पता चलता है कि मेरे सब्जेक्ट में सीट थी, खाली हो गई थी, किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, फिर भी इस लिस्ट में मेरा विषय और यह चीज़ नहीं हुई है, मेरा आसन व्यवस्था नहीं हुई है, तो आप अपने व्यक्तिगत प्रयासों से लग के उस महाविद्यालय से यह लिखवा के कि हाँ मेरे यहाँ विज्ञापन 50 में सीट थी और किसी व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जब वो महाविद्यालय लिख के दे देगा कि हाँ ज्वाइन नहीं किया है और आप अगर योग्य होंगे, वेटिंग में पहले नंबर पर होंगे, तो आप जाके निदेशालय व्यक्तिगत प्रयास करके अपनी ज्वाइनिंग लेटर निकलवा सकते हैं। जल्दी से उसका चीज़ हो जाता है। तो व्यक्तिगत प्रयास करेंगे तो यह भी संभव है। अब अंत में प्रश्न यह उठता है कि परीक्षा, तो परीक्षा इस
सब प्रक्रिया को देखते हुए यह पता चलता है कि परीक्षा जल्द होने की संभावना है, बहुत खींचेगी नहीं। यह सब काम जब निदेशालय निपटाने लगता है, अभी तक के अनुभव के हिसाब से जब 46 का यह काम निपटाना स्टार्ट किया था, 47 की परीक्षा जब पास थी तब, उसके बाद 47 का काम निपटाया था, तो 50 की परीक्षा जब पास आ गई थी, तो ये सब काम बेटिंग वगैरह वाला निपटाने के हिसाब से चलता था। अब 51 की परीक्षा होने की संभावना है, इसीलिए निदेशालय इन सब चीज़ों को निपटाने में लगा हुआ है, ऐसी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। परीक्षा, इससे यह एक चीज़ और पता चलती है कि परीक्षा जो है वह टालने के फिराक में आयोग और सरकार नहीं है। इससे एक चीज़ का पता चलता है कि आयोग और सरकार परीक्षा टालने के फिराक में बिल्कुल भी नहीं है। तो किस फिराक में है? फिराक में इस है कि जो आयोग के सामने अभी गुत्थियां हैं डिफरेंट टाइप की, जिनको आयोग सुलझा रहा है, उन गुत्थियों को अगर आयोग जितने जल्दी सुलझा लेगा, उतने जल्द परीक्षा की डेट आपको देखने को मिल सकती है। गुत्थियाँ जितने जल्दी सुलझेंगी उतने जल्दी आयोग आपको डेट देगा। अभी आप लोगों को मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि बहुत सारे मामलों में आयोग उलझा हुआ है। जैसे जैसे वो निपट जाएगा, उसके बाद आयोग के पास काम नहीं बचेगा कोई करने के लिए, तो उसके बाद तुरंत बैठक होगी और तुरंत परीक्षा की डेट आएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि कब होगा यह? तो अब आयोग के सामने कई सारी गुत्थियाँ हैं, पहले उनको सुलझा ले। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जल्द ही आपको परीक्षा की डेट देखने को मिलेगी, जैसे ही गुत्थियाँ सुलझ जाएंगी। तो यही सारा विश्लेषण था। ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।